वामेन सलेर्मृतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। पलक झपकते ही प्रभु ने उस धनुष को तोड़ दिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धड़ाम से दो टुकड़े हो गए। भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई। कंस बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक सब दौड़ पड़े। दाऊ जी बोले, लाला आधा टुकड़ा जल्दी इधर फेंक। आधा टुकड़ा दाऊ जी और आधा टुकड़ा कृष्ण जी लेकर के सैनिकों को मारने लगे। सैनिक अपने प्राण बचा करके भागे। कंस के पास जाकर के बोले, महाराज आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि धनुष को तोड़ दिया, उसे पक्का विश्वास हो गया कि अब तो मेरा मरना निश्चित है। अब तो कंस का ये हाल हो गया। उसे हर काली चीज कृष्ण ही नजर आती है। भोजन करते समय दाल में जीरा भी देखे तो थाली फेंक देता है। काला काला मुरली वाला आ गया। सुखदेव जी कहती हैं कि हे परीक्षित, भय के द्वारा ही सही, परंतु कितना भजन कर रहा है जो 24 घंटे भगवान को ही देख रहा है। रात्रि होने वाले थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए भगवान लौट करके नंद बाबा के पास चले आए। रात्रि में कंस सोया। स्वप्ने प्रेत परियंग खर्यानम विषादनम। भूत प्रेत बुला करके कंस को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा उसने स्वप्न देखा। कभी गधे पर बैठा हुआ देखता है। जैसे तैसे सवेरा हुआ। नंद बाबा बोले, लाला चल। प्रभु बोले, बाबा आप चलो, हम बाद में आवेंगे। सभागार में अपने उपयुक्त स्थान पर जाकर के नंद आदि बैठ गए। बाद में दाऊ भैया के साथ गोविंद चले। जैसे जैसे प्रभु ने सभागार में प्रवेश किया, दरवाजे पर कुबलिया पेड़ नाम का बड़ा विशालकाय हाथी, जिसे 10,000 हाथियों का बल है, मुख्य दरवाजे पर खड़ा है। भगवान बोले, ऐ महावत, हाथी को हटाओ, हमें भीतर जाने दो। ऐ सुनता क्यों नहीं? हाथी क्यों नहीं हटाता? इतने पर भी नहीं सुना तो भगवान ने डांटा, ऐ ज्यादा गड़बड़ करेगा तो एक मुष्टि मैं तुझे और हाथी को सीधा यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा। अम्बष्टाम्बष्ट मार्गनो द्वे अपक्रमं माचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य न यामि यम साधनम। भगवान के हाथ का मरा कोई यम सदन नहीं जाता। तो क्यों यम साधनम कहा? यम साधनम का मतलब है यमई साध्यते। यम नियम आदि अष्टांग योगों को सिद्ध से जो गति योगियों को मिलती है, वही गति एक थप्पड़ मारने से तुम्हारी हो जाएगी। महावत कुपित हो गया। मंदांध हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मार करके भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने दौड़ करके उसके दोनों लंबे दांत पकड़ करके जोर से झटका मारे। हाथी का दांत उखड़ गया। दाऊ जी बोले, लाला एक दांत मुंह को फेंक। सो एक दांत दाऊ जी और एक दांत मेरे गोविंद ले लिए। जब दरवाजे पे खटपट भई तो भीतर भी गड़बड़ हो गई। खाली हाथ जावे ठीक ना। एक हाथी के दांत एक संगे ले चले तो रक्त रंजित हाथी के दांत कंधे पर धर करके दोनों भैया भीतर पहुंचे। जो भीतर पहुंचे, हजारों व्यक्ति बैठे थे। उन आंखों में एक साथ भगवान को देखा। सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन किए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मल्लानाम स्निरणाम नरवर स्त्रीणाम यस्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम छितभुजाम सास्ताम सवितो शिशु। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्रुतियां संबोधन करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो बड़े बड़े योद्धा थे वह भगवान को बड़े विशाल नजर आए। जो स्त्रियों ने देखा तो अनंग कामत देव का अंग धारण करके खड़े नजर आए। ग्वाल बाल खड़े हैं। ओहो मेरे कन्हैया गए। दौड़ दौड़ करके सब गले मिले। उन्हें अपना सखा दिख रहे हैं। और जो दुष्ट प्रकृति के राजा सभा में बैठे थे तो उन्हें भगवान तो उन्हें लगे जैसे हम सबके शासक खड़े हैं। जो गड़बड़ करेगा उसी की खोपड़ी हाथी के दांत से तोड़ देंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित,
जिस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, आज परम तत्व हमारी आंखों के सामने विराजमान है। उसी समय चारुण और मुष्टिक नामक दो मल्ल युद्ध के लिए जो बैठे थे, हे नंद सुदनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे नंद के छोरा, तेरा मैंने बहुत नाम सुना है। चले आ, दो दो हाथ करते हैं। हमारे महाराज कंस पहलवानी के शौकीन है। प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा को प्रसन्न करना। आओ हम आपसे मल्ल युद्ध करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी बधी हुई है, अद्भुत मल्ल युद्ध चल रहा है। जो देवियां बैठी से सब दुखी हो गई। अरे राम राम, घोर अनर्थ हो रहा है। तुरंत प्रभु ने एक एक हाथ मार करके चारुण और मुष्टिक का प्राणांत कर दिए। अब तो पूरा हल्ला मच गया और मुष्टिक का एक मुष्टिक घुमा करके मारे, एक मुष्टिक में मुष्टिक मारा गया। सल और तूसल नाम के दो पहलवान आए धम के, दोनों भाइयों ने मिलकर के उसे भी ठिकाने लग दिए। कूट नाम का दैत्य आया, उसे भी मार करके भगा दिए। और जो बाकी पहलवान आए सब प्राण बचा करके अपने भाग गए। और अब तो कंस घबरा गया, बड़बड़ाने लगा, शब्द शैली बिखर गई, क्रोध में कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर जाकर के खड़े नजर आए। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक झपट्टा मार करके बाल को पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिए। प्रगृहा केशेषु चलत किरीटम निपात रंगो परि तुंग मंचाता। सिर के बाल को पकड़ करके घुमा करके याद दिलाते हैं। कहते, अरे कंस, उस दिन को सोच जिस दिन मेरी मां देवकी को विवाह की बेला में तूने केस को पकड़ करके पृथ्वी पर गिराया था। देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया। स्मरण दिला करके जोर का धक्का मारे कंस हड़बड़ा करके सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। स्मरण दिला करके छाती पर कन्हैया भी कूद पड़े और एक ही क्षण में कंस के प्राण भी चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस के और भी जो सैनिक भाई थे सब दौड़े दौड़े आए। कंस की दो पत्नियां हैं, नाम है अस्ति और प्राप्ति। छाती पीट पीट करके बिलखने लगी। भगवान ने जैसे तैसे उन्हें समझाया। नंद बाबा ने तो दौड़ करके लाला को हृदय से लगा लिया। और लाला, इतने बड़े बड़े दैत्य कैसे मार दिए, समझ में ना आया। कन्हैया बोले, मैनो एको न मारे बाबा, मोको तो एक बंदर दिखो, वह बंदर ने एक एक घुमा करके मारो, सब मर गयो। मातरम पितरम चैव मां चयोति वंदनाता। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान पहुंचे बंदी गृह में, अपने नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त किए, देवकी और वसुदेव जी को बंधन मुक्त किए। देवकी वसुदेव मन में बार बार आता है तो साक्षात नारायण है। हमें इसे जितना छोड़ करके हम चतुर्भुज रूप इनका देखे हैं। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो, जगदीश्वर जान करके देवकी वसुदेव भगवान की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भगवान को लगा सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा रसभंग हो जाएगा। भगवान ने तुरंत माया फैलाई और मधुर मधुर वाणी के माता पिता की इतनी महिमा गाई कि दोनों दंपति का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, मां, जो बालक सामर्थ्यवान होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। इतने वर्षों तक आपसे दूर रह करके तो मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अमृता। अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य में दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवकी और वसुदेव जी अपने दोनों पुत्रों को गले से लगाए। इधर नंद बाबा के पास आकर के विविध प्रकार के वस्त्राभूषण आदि समंकलित करके बोले, बाबा अब आज्ञा मिल जाए तो कुछ दिन मथुरा में रह करके अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे, हे लाला, तू
पर सोखा करके आए हो, ब्रजवासियों के ऊपर क्या बीतेगी। नंद बाबा गोविंद के वियोग में दुख संताप्त रहकर वहीं दूसरी ओर देव के वसुदेव से मिल करके निहाल हो रहे हैं। देव की मैया के तो आनंद का परावार नहीं रहा। वसुदेव जी सबसे पहले अपने कुल पुरोहित आचार्य जी को बुला करके महाराज बालकों की शीघ्रता से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। दोनों